एक ऐसा शख्स जिसने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए कि जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। महज 32 साल की उम्र में जिसने गणित के करीब 3900 सिद्धांत बना दिए थे। अब गणित का नाम सुनते ही आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन की। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज 22 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड गांव में जन्म हुआ था श्रीनिवास रामानुजन का। उनके पिता साड़ी की दुकान पर एक क्लर्क हुआ करते थे और मां हाउसवाइफ। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को संख्या का जादूगर भी कहा जाता है। अपनी प्रतिभा और मौलिक शक्ति से उन्होंने कई महान रिसर्च किए। जी हाँ, श्रीनिवास जी ने 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मैथमेटिकल थ्योरम की खोज शुरू की थी और महज 32 साल की उम्र में गणित के करीब 3900 सिद्धांत बनाए जिससे गणित के सवाल हल किए जाते हैं। वे अपने वक्त से बहुत आगे सोचते थे। साल 1919 में उन्होंने मोक थीटा की खोज की जिससे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली ब्लैक होल को सुलझाया जा सकता है। गणित के जिन सूत्रों को सुलझाने में बड़े बड़े गणितज्ञों को घंटों का समय लगता था उसे रामानुजन साहब मिनटों में सिद्ध कर देते थे। वे कहते थे कि मेरे लिए उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिससे उन्हें आध्यात्मिक विचार प्राप्त ना हो। रामानुजन का बचपन काफी संघर्षों से भरा रहा। साल 1889 में चेचक की गिरफ्त में आने के बाद उनके सभी भाई बहनों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन रामानुजन इस बीमारी से ठीक हो गए थे। आपको बता दें कि रामानुजन पैदा होने के करीब 3 साल तक बोले नहीं थे। घर वाले इन्हें गूंगा समझते थे। आपको शायद ही पता होगा कि घर का खर्च निकालने के लिए रामानुजन ट्यूशन पढ़ाते थे और 7वीं कक्षा में वे बीए के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। रजिस्टर महंगा होने के कारण रामानुजन स्लेट का प्रयोग करते थे। हालांकि वो एक रजिस्टर भी रखते थे जिसमें स्लेट से फॉर्मूला उतारते थे और जब भी कहीं नौकरी की तलाश में वे जाते तो उस रजिस्टर को दिखा दिया करते थे। लेकिन दिखावे के भूखे लोगों को कहाँ रजिस्टर जैसी चीजें पसंद आने वाली थी। वे रामानुजन को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है। ब्रिटेन के प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को दुनिया का सबसे महान गणितज्ञ मानते थे। कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया के प्रतिभावान व्यक्तियों को 100 नंबर पर आंका था और इस लिस्ट में खुद को उन्होंने 100 में से 30 नंबर दिए थे, लेकिन रामानुजन को 100 में से 100 नंबर दिए थे। हार्डी ने साल 1913 में रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इंग्लैंड का मौसम रामानुजन को रास नहीं आया। इंग्लैंड जाने के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई और इसी दौरान अस्पताल जाते समय एक दिलचस्प घटना घटित हुई जो कि इतिहास बन गई। एक बार जब जीएच हार्डी अस्पताल में रामानुजन से मिलने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि वे एक टैक्सी कैब से आए जिसका नंबर 1729 था। हार्डी ने कैब के नंबर को बोरिंग बताया, जिस पर रामानुजन ने तुरंत कहा, नहीं, यह बोरिंग नहीं बल्कि बहुत दिलचस्प नंबर है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 अलग अलग तरीके से 2 घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तब से 1729 को उनके सम्मान में हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। स्कूल में रामानुजन का कोई दोस्त नहीं था। कहा जाता है कि उन्हें कोई समझ ही नहीं पाता था, इसलिए उन्हें दोस्त बनाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। रामानुजन गणित के महारथी थे और उन्होंने गणित की कई समस्याओं को हल किया, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। साल 1919 में बीमारी की वजह से रामानुजन को भारत लौटना पड़ा और भारत लौटने के बाद वे टीबी जैसी भयानक बीमारी से ग्रसित हो गए और 26 अप्रैल 1920 में मात्र 32 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। साल 2005 से श्रीनिवासन रामानुजन के सम्मान में रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स
रामानुजन पुरस्कार कहा जाता है। रामानुजन पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम हो। तो ऐसे थे गणित के सम्राट श्रीनिवासन रामानुजन। भारत को उन पर सदा गर्व रहेगा।